तो ये है छोटे वाले चाचा का घर। तो ये है अंकिता, ये मेरे चाचा की बेटी। देखो स्टाइल देखो कैसे मार रही है। ये चाचा का सबसे पुराना कमरा, पहले ऐसा हुआ करते थे कमरे। तो अब ये स्टोर रूम की तरह है, यहाँ पर सारा स्टोर रूम का सामान रखा हुआ है अब। तो पहले इतने छोटे छोटे घर हुआ करते थे, अभी भी ये लकड़ी के बने हुए हैं। इसके अंदर ये अखबार के नीचे लकड़ियाँ होंगी। तो इस तरीके से लकड़ियों के लेंटर डला करते थे पहले। तो ज़्यादा हाइट में फ़र्क भी नहीं है, सिर्फ इतना ही फ़र्क है छत के और छत में और मुझ में। इस रूम में भी सारी लकड़ियाँ और स्टोर रूम का सामान पड़ा हुआ है सारा। तो पहले एक गोट की तरह यूज़ होता था। गोट मतलब जहाँ पर गाय बैलों को बांधते हैं, उसकी तरह पहले ये यूज़ किया जाता था अंदर। तो कुछ ऐसा दिखता है ये। ये मेरी छोटी चाची। क्या काट रही चाची, से क्या करोगी? भैंस खाएगा। अच्छा भैंस खाएगा। काट के भैंस को खिलाऊंगी। तो ये भैंस को खाने के लिए, भैंस को खिलाने के लिए काटा जा रहा है। हमारी चाची काटी है। तो केले के पेड़ की जड़ है, ये तना है, जो भी है वो है ये। चलो अब दिखाते हैं आपको चाची की भैंस। हमारे कितनी चाची है? ना। ये चाची की शरीफ सी भैंस। और ये गोट है जहाँ पर बैल भैंस बकरियों को बांधा जाता है। तो काफ़ी अंधेरा सा हो रहा है तो दिखाई नहीं देगा साफ। दिख रहा ना? ओए, इसके अंदर भी बैल है, यहाँ पर चाची के बैल। तो ये पुरानी तरीके से बना हुआ है, पहले लेंटर ये लकड़ियों से डला करते थे, तो ये वैसे ही बना हुआ है भाई। चाची लाई। और ये हमारी चाची चमकती हुई और शर्माती हुई। तीन बकरियां की बेच दिए। अच्छा बकरियां बेच दी हैं, पहले बकरी भी थी। तो गोट कुछ ऐसा दिखता है। और ये हमारी अम्मा का घर। अम्मा और बुबू तो अब नहीं है, अम्मा का घर। तो अम्मा और बुबू तो नहीं है, तो ये पुराना वाला घर है अम्मा का। तो अब अम्मा के घर के टूर कराते हैं आप। ऐसे डिज़ाइन पहले भी बना करते थे और अब भी बना करते हैं ऐसे डिज़ाइन। इनको आपन बोलते हैं। क्या बोलते हैं चाची इसको? आपन बोलते हैं इसको। तो घर की सजावट के लिए ऐसे डिज़ाइन बनाते हैं। तो ये है हमारी अम्मा का पुराना घर। तो अब कोई नहीं रहता है यहाँ पर, खाली रहता है। तो ये है अम्मा का घर। सामान तो कुछ सामान रखा हुआ है चाची का यहाँ पर। और पहले यहाँ पर ये फर्श भी आज भी ऐसी ही है, मिट्टी और गोबर से ही लीपा जाता है फर्श। पक्के फर्श नहीं होते, मिट्टी और गोबर से लीपा जाता है इनको। और छत तो इसकी लेंटर की डली हुई है, काफ़ी पहले डलवा दी थी। तो बट ये फर्श के नीचे अभी भी लकड़ी का ही लेंटर है। तो अंदर चलते हैं। ये अम्मा का स्टोर रूम। काफ़ी अंधेरा सा हो रहा है यहाँ पर। तो ये अम्मा का स्टोर रूम था जो काफ़ी टाइम से अब बंद पड़ा हुआ है। और यहाँ अम्मा अपना सामान, मिठाई, मिश्रियाँ, जो भी घर का राशन होता था या कीमती चीज़ें होती थी वो यहाँ पर स्टोर करके रखती थी अम्मा, ताकि बिल्ली वगैरह से भी इसको बचाया जा सके। और ये कुछ पुरानी लकड़ी की स्लिप बनी हुई है सामान रखने के लिए। और सीढ़ी भी पहले लकड़ियों की हुआ करती थी इस तरीके से। ये सीढ़ी देखो लकड़ी की बनी हुई है पूरी। और मोस्टली यहाँ पर पहाड़ों में किचन छत पे ही होती है, तो छत पे ठंडा रहता है इसलिए छत पे किचन बनाई जाती है। तो अभी हम किचन में आ गए हैं। तो ये अम्मा की किचन। और
छत देखो, पूरी लकड़ी की बनी हुई है और इसके ऊपर पत्थर है। तो ये किचन काफ़ी ठंडी रहती है इस तरीके से बनाते हैं। तो मोस्टली पहाड़ों में किचन ऐसे ही मिलेगी। और ये चूल्हा, तो आज भी यहाँ पर चूल्हे में ही खाना बनता है पहाड़ों में। तो ये दीवारें भी सारी मिट्टी से लिपी हुई हैं, मिट्टी और गोबर से। और ये है जिसके अंदर हमारे इष्ट देवता ने देवता होंगे, तो उनके लिए इसके अंदर बनाया हुआ है स्पेस। और ये जो पिलर है, इससे अम्मा छाछ यानी मट्ठा दही जो भी है वो बनाया करती थी इन रस्सियों के थ्रू, इसके चारों तरफ लपेट के। जैसा कि आपने कृष्ण जी के सीरियल्स में देखा होगा, यशोदा माई जो होती थी वो ऐसे ही करती थी, मट्ठा बनाती थी। तो इसी तरीके से यहाँ पर बनाया जाता है। और ये किचन इस तरीके से बनाई जाती है, किचन उत्तराखंड में। इन पत्थरों का यूज़ किया जाता है किचन की छत पर। कुछ स्लेट टाइप में पत्थर होते हैं जो काफ़ी ठंडे रहते हैं। और किचन को छत पे बनाने का रीज़न ये भी है कि सारा धुआं ऊपर ही ऊपर से निकल जाए। जिस तरीके से ये देख रहे हो आप, धुआं निकल रहा है किचन में, खाना बन रहा है तो ऐसे ही ऊपर से धुआं निकल जाए, इसलिए भी किचनों को छत पे बनाया जाता है। तो ये अम्मा का घर और अम्मा की किचन। और ये सामने जो आप घर देख रहे हैं, ये रोबो विक्रम सिंह का घर है। रोबो विक्रम सिंह आप जानते होंगे, उत्तराखंड का स्टार है वो। तो ये रोबो विक्रम सिंह की किचन है जो आप देख रहे हैं इधर सामने। और इन पेड़ों के पीछे उसका घर है। तो भाभी हमारी जंगल से लकड़ी लाते हुए, चूल्हे में आज भी लकड़ियों पे ही खाना बनता है हमारे यहाँ। भाभी कह रही है वीडियो में। तो ये मेरी दोनों भाभियाँ, ये बड़ी भाभी और छोटी भाभी। अभी नहीं करेगा, अभी नहीं करेगा वो। अच्छा बाय तो कर दो, बाय चॉकलेट बाय तो कर दो, बाय बाय जिया, बाय। मैं तो हमेशा ही सदा बाय। तो फिर से हम लग चुके अपने रास्ते की तरफ। अब हम जा रहे हैं अपनी कार के पास और फिर वहाँ से हम जा रहे हैं फिर से बड़ी चाची के घर, जो कि आपने पहले ब्लॉग में देखा होगा। तो बड़ी चाची के घर कल फंक्शन है, तो 2 दिन का फंक्शन है, तो इसलिए हम वहाँ जा रहे हैं। और कल बहुत सारा फन होने वाला है फंक्शंस में, तो बने रहना ब्लॉग में। छोटे छोटे बच्चे नमस्ते, तो भारी भारी फचलाते हुए नमस्ते 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 अम्मा। तो पहाड़ों की अम्मा भी इतना भारी भारी फच लेके आती हैं, तो यहाँ की महिलाओं को बहुत ज़्यादा ताकत होती है। पहाड़ों की जितनी ताकत कहीं नहीं है लोगों में। तो अम्मा जो थी लाठी के सहारे चल रही हैं और कमर भी उनकी टेढ़ी है, काफ़ी ज़्यादा एजड है। स्टिल वो इतना भारी फच लेके आ रही थी, तो मानना पड़ेगा।
और यहाँ नानी फशक लगाते हुए हेलो हेलो ये मेरे चाचा छोटे वाले थोड़े से दिख रहे हैं। थोड़ा ऊपर को आ जाओ। दिख रहे हैं। क्या नाम है? हाँ साहिल। साहिल। और कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th में। स्कूल कहाँ पे है? गनाई में। तो ये है लास्ट डेस्टिनेशन जहाँ पर गाड़ियाँ रुकती हैं, खड़ी होती हैं, इससे आगे गाड़ियाँ नहीं जाती हैं। तो यहाँ पर खड़ी है हमारी गाड़ी। चलो फटाफट से खोलते हैं और चलते हैं दूसरी चाची के घर और मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। गन्नू, ये गन्नू, ये मेरी छोटी बहन। कल मिलेंगे अब। बाय। ये फर्श को लिपते हुए चाची मिट्टी और गोबर से ऐसे लिपाई होती है। तो हमारा मिलिट्री बॉय आ चुका है। हवाओं में बहन। फिर देख वाला गाँव ना पहाड़ी तेरा हो या होली गणेशा हो तेरा